यदि आपको पेट की कोई समस्या है या किडनी की कोई समस्या है या लिवर की कोई समस्या है और आप यदि ये सोच रहे हैं कि भाई कोई दवाई है इमीडिएटली वो फिक्स कर देगी और आप ठीक हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। किडनी की समस्या हो, पेट की समस्या हो, लिवर की समस्या हो, जितना कम से कम दवाइयां आप इस्तेमाल करेंगे उतना जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। अब दवाइयां किसी भी सोर्स से हो, हमारी जो मेडिकल साइंस की जो रिसर्च आज तक बताती है उससे ये प्रूव होता है कि पेट हो, लिवर हो, किडनी हो, पेनक्रियाज हो, ये ना ही तो बहुत जल्दी से खराब होते हैं, लेकिन यदि ये खराब हो जाएं तो आप इसको मेडिसिन से फिक्स नहीं कर सकते। आपको कुछ बुनियादी लाइफ स्टाइल चेंज करने होंगे। तो कुछ दवाइयां हैं जो आपके किडनी को, लिवर को डैमेज करती हैं और ये दवाइयां बहुत सीरियसली साइड इफेक्ट भी पैदा करती हैं और इससे लेट एंड अर्ली न केवल आप बीमार होते हैं बल्कि आपकी लाइफ का भी जो खतरा है वो लाइफ थ्रेडिंग रिस्क पैदा होता है। तो इससे आपको बचने की जरूरत है। अब कुछ दवाइयां हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। देखो, एंटीबायोटिक एक रिसर्च के अनुसार 50% लोग अननेसेसरी ऑन काउंटर या सेल्फ रिकमेंडेशन या गूगल से सर्च करके अननेसेसरी दवाइयां खाते हैं जबकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। एशिया में एंटीबायोटिक का जो गलत यूज है वो बहुत ज्यादा है। इसको रोकने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। जो लोग एंटीबायोटिक चावल चीनी की तरह खाते हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं कि एंटीबायोटिक से ना केवल गुड बैक्टीरिया डिस्टर्ब होते हैं, बैड बैक्टीरिया डिस्टर्ब होते हैं, बल्कि गुड बैक्टीरिया भी डिस्टर्ब होते हैं और आपका जीआई फ्लोरा डिस्टर्ब होता है, आपके एंजाइम डिस्टर्ब होते हैं और आपके पेट के अंदर इन्फ्लामेशन और गैस्ट्राइटिस जैसी एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड डायरिया, एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस, ये सब आपने सुना होगा, ये डेवलप होता है। जो पेन किलर हैं वो मतलब अल्सरेशन पैदा करते हैं, आपके जीआई इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं, पीएच को चेंज करते हैं, उससे आपको ब्लोटिंग है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, इंडाइजेशन है, बर्निंग सेंसेशन है, स्टोमक पेन है, एपिगैस्ट्रिक स्ट्रेस है, जीआई फ्लोरा का डिस्टर्ब होना, ये बहुत कॉमन है। स्टीरॉयड अगेन इज वेरी मच हार्मफुल फॉर किडनी, लिवर एंड पैनक्रियास। उसके बाद है आपका डीप फ्राइड फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग, तम्बाकू चबाना। दे आर सम डायरेटिक्स, डायरेटिक्स मतलब जिससे पेशाब बहुत ज्यादा आता है, वो भी आपके लिवर पेनक्रियास के लिए अच्छे नहीं है। पीपीआई, पीपीआई का ओवरडोज करना या एडिक्ट होना, मतलब गैस के कैप्सूल की आदत डाल लेना, वो लगातार खाना, उससे आपका एसिड का सिक्रीशन कम होता है, उससे आपको की हड्डियां कमजोर होती हैं और दूसरे भी कुछ नुकसान होते हैं। अननेसेसरी मल्टीविटामिन खाना या स्टेरॉइड लेना, दैट इज कंप्लीटली हार्मफुल, ये आपके किडनी लिवर को डैमेज करते हैं। इसको किडनी लिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है कि आप हरी लाल सब्जियां खाएं। जितनी आप हरी लाल सब्जियां खा सकते हैं, किडनी लिवर आपका उतना ही अच्छा रहेगा। यदि आप बिटर ग्राउंड सब्जियां नहीं खा सकते तो कम से कम न्यूट्रलाइज फूड लेने की कोशिश करिए। मतलब फूड आपका न्यूट्रलाइज हो, ना ही बहुत ज्यादा खट्टा हो, कड़वा हो, बहुत ज्यादा ना ही मीठा हो। यदि आप बहुत ज्यादा मीठा लेते हैं, वो इवन फ्रूट्स के रूप में ही क्यों ना हो, वो आपके लिए नुकसानदायक है। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, अल्कोहल, ये सब आपके लिए नुकसानदायक है। एंड द पैक्ड फूड एंड डीप फ्राइड फूड, तो इससे बचिए और आप अपने किडनी, लिवर को डैमेज होने से बचाइए। यदि आपका कोई डाइजेशन का इशू है तो आप उसको फाइबर से, प्रोबायोटिक से डील करिए, ईसब घोल खाइए। कॉन्स्टिपेशन है तो आप त्रिफला लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, अपने को हाइड्रेटेड रखिए और जितना फ्रेश ग्रीन रेड वेजिटेबल्स आप खाएंगे, जितने प्रोबायोटिक्स लेंगे, उतना जल्दी आपकी किडनी, लिवर, पैनक्रियाज और इंटेस्टाइन ठीक हो जाएंगे। सो दैट इज द ओनली राइट वे। आप अननेसेसरी शरीर के अंदर केमिकल या दवाइयां किसी भी फॉर्म से मत डालिए। जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, जब तक कोई आपका फिजिशियन या स्पेशलिस्ट आपको एंटीबायोटिक, पेन किलर या स्टेरॉइड ना लिखे, नेवर टच। खुद से, केमिस्ट से रिकमेंडेशन से, सेल्फ रिकमेंडेशन से नेवर टेक द एंटीबायोटिक्स, नेसिड, स्टेरॉइड्स एंड इमीडिएटली स्टॉप द अल्कोहल एंड स्मोकिंग। यही एक तरीका है अपने शरीर को, अपने गट को बचाने का। अदरवाइज लेट एंड अर्ली आपका गट खराब होगा, आपको प्रॉब्लम्स होंगे और आप कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।